दीपिका जब 2 बच्चों को जन्म देती है तो उसमें से एक बच्चे की चोरी खुद चिराग की माँ करती है, इसलिए कि जो चिराग अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा है तो उसका बच्चा उसके साथ में हो, वो अपने बच्चे से दूर ना हो सके। दीपिका के पास में एक ही बच्चा होता है और वो अपने दूसरे बच्चे को खोजने की पूरी कोशिश करेगी। मिशिका जो दीपिका को मारने की पूरी प्लानिंग बनाती है, वो प्लानिंग पूरी तरीके से फेल हो जाती है। तो यार बात करें एपिसोड की स्टार्टिंग की, तो एपिसोड की स्टार्टिंग हॉस्पिटल से यहाँ पे होती है। अब जब चिराग इसका ख्याल रख रहा होता है तो जब नर्स पूछती है कि आखिरकार आप कौन लगते हैं इनके, तो यहाँ तो ये अपनी सच्चाई को नहीं बताता है, बल्कि ये सिर्फ एक ऑनन के रूप में खुद को इंट्रोड्यूस करता है यहाँ पे। अब यहाँ जब सिद्धार्थ आता है तो ये यहाँ से चला जाता है। हालांकि इसके मन में चल रहा होता है कि सिद्धार्थ यहाँ पे आया है और इमरजेंसी नंबर में भी सिद्धार्थ का ही नंबर सेव था, तो जिस कारण अब इसे लगता है कि शायद ये जो चाल चल रही है दीपिका, ये बहुत गलत है। दीपिका मुझे छोड़ करके आगे बढ़ चुकी है, वो किसी और के साथ में अपनी जिंदगी शुरू कर चुकी है। अब इस चीज को लेकर के ये बहुत सैड भी होता है, इसे बुरा लग रहा होता है। तो फिर ये सोचता है कि क्यों ना ये भी अपनी जिंदगी को स्टार्ट करे। मिशिका इसे फोन करती है कि तुम्हें मेरे बर्थडे पे आना है कि नहीं, तो ये यहाँ डांट करके फोन काट देता है क्योंकि इसे बहुत गुस्सा होता है। इसे दुख होता है इस चीज का कि दीपिका ने इसे छोड़ करके इसके साथ में छल किया, इसे धोखा दिया। तो अब ये भी अपने जीवन को फिर से एक नई दिशा देगा, फिर से स्टार्ट करेगा। जस्ट अपोजिट में इसके घर का सीन दिखाया जाता है। अब जब ये बहुत ज्यादा परेशान होते हैं इसके घर वाले, क्योंकि बातें ऐसे चल रही होती है, सभी लोग चाहते हैं कि दीपिका इस घर में रहती, तो शायद जो उसका बच्चा है वो जब आता तो ये सभी लोग उसका ध्यान रखते हैं, उसका ख्याल रखते हैं। लेकिन यहाँ तो दीपिका है ही नहीं, वो भी सिर्फ और सिर्फ चिराग के कारण। हालांकि कुछ घर के सदस्य ऐसे भी होते हैं जो दीपिका के खिलाफ बोलते हैं। तो हालांकि यहाँ इसकी मॉम आकर के साफ साफ बता देते चिराग की, देखो उनका कहना यही होता है ना कि चिराग का जो मानना था कि पहले ही बच्चे का डीएनए टेस्ट करवाओ कि वो उसका बच्चा है या नहीं। अब अगर ऐसा चीजें होता तो कहीं ना कहीं दीपिका के ऊपर में लांछन जैसा था। तो यहाँ बता देती है कि अगर मेरे ऊपर कोई ऐसा लांछन लगाता तो मैं, चाहे वो मेरे पति ही क्यों ना हो, मैं पहले उनको छोड़ती फिर इस दुनिया को छोड़ती, लेकिन ये कभी नहीं करती। अब यहाँ पे कहीं ना कहीं उसकी माँ पूरी सपोर्ट करती है दीपिका को, तो सारी सच जानती है और सच क्या है इस चीज को उनसे बेहतर कोई समझ भी नहीं सकता। हालांकि यहाँ पे यही सारी चीजों को बता करके सभी लोगों को चुप करा देती है ताकि कोई भी दीपिका के खिलाफ ना बोले। यहाँ से जस्ट अपोजिट में मिशिका का सीन दिखाया जाता है। अब देखो ये बहुत गुस्सा तो होती है और ये मारना चाहती है दीपिका को और इसके लिए वो पूरी प्लानिंग बनाती है। हालांकि इसका पिता इसका सपोर्ट नहीं करता है, उसे लगता है कि शायद ये जो दीपिका को मारने की पूरी प्लानिंग बना रही है ना, ये बहुत गलत है। वो लड़की इतनी अच्छी है, उसको चोट पहुंचा करके कोई फायदा नहीं है और वैसे भी वो अब माँ बनने वाली है। लेकिन मिशिका को ये चीजें बिल्कुल पसंद नहीं होती और वो जाती उस बंदे के पास में, उस गुंडे के पास में जिसे हार करती है दीपिका को मारने के लिए। लेकिन वो जिस बाढ़ में होता है ना, वहाँ पे एक और आदमी होता है जो उससे टकराता है तो फोन गिर जाता है और फोन गिरता है तो पता चलता है कि ये किसी और को नहीं बल्कि उस बस्ती की ही एक लड़की जिसका नाम दीपिका है उसको मारने के लिए जा रहा है। और हालांकि इस चीज को पता चलने के बाद में यहाँ से भी निकल जाता है क्योंकि इससे कैसे भी जाकर के दीपिका को मुन्ना से बचाना होता है। जो मारने आ रहा है उसका नाम मुन्ना होता है, वो यहाँ आता है, वो आकर के यहाँ आग लगा देता है। मिशिका भी यहाँ पे सारी चीजें होती है, उससे इशारा करके बता रहे होते है और वो भी उसे इशारा करता है कि अब दीपिका मर चुकी है। लेकिन दीपिका को तो सबसे पहले वो आदमी निकाल लिया होता है जो उसके बस्ती का ही रहने वाला है, जो कहीं ना कहीं ये जानता है कि दीपिका कितनी अच्छी औरत है और वो भला किसी से क्या ही दुश्मनी करेगी, वो किसी का कुछ बिगाड़ भी नहीं सकती। जहाँ पे बचाने के बाद में अब वो उसे अच्छे स्थान पर लेकर के जाता है जहाँ पे वो सेफ है। लेकिन ये सारी चीज़ों के बारे में बताता है कि कैसे मिशिका ने, उस औरत ने पूरी प्लानिंग बनाई थी, क्योंकि जब बचा करके निकल रहा होता है, इधर आग लग चुका होता है, तो उसने मिशिका को दिखाया था दीपिका को। और दीपिका ने जब देखा था कि मिशिका इस सारे मुन्ना से बात कर रही है तो समझ चुकी थी कि इस आग के पीछे कहीं ना कहीं मिशिका का ही हाथ है। तो सबसे पहले ये उसके घर जाती है जहाँ पे इसका बहुत खुश होती है। वो तो डांस कर रही होती है इस खुशी में कि शायद चिराग जब आएगा तो उसे सरप्राइज देगी, उसके साथ में टाइम स्पेंड करेगी, उससे प्यार भरी बातें करेगी। तो इस सोचते हैं कि शायद यहाँ से इसके जीवन की भी एक नई शुरुआत होने वाली है। लेकिन जब चिराग आने वाला होता है उससे पहले दीपिका जाती है और आते ही वो सवालों की लाइन खड़ी कर देती है। वो इसे धमका करके, डरा करके पूछना चाहती है और हर एक बात पूछती है तो एक एक थप्पड़ लगाती है, बहुत अच्छी खासी पिटाई कर देती है। उसे समझाती है कि आप डॉक्टर हैं, आप मेरे लिए भगवान है, आप मुझे ही जला करके मारने की पूरी प्लानिंग बना रही थी, वो भी मेरे बच्चे के साथ में। मेरे बच्चे ने क्या बिगाड़ा था? अगर आप मुझे चोट पहुंचाती तो मैं आपको छोड़ भी देती, लेकिन आपने मेरे बच्चे को चोट पहुंचाया है, इसके लिए भी आपको सजा मिलेगी। वो उसे मारती है, वो बताती है कि वो जो फेक फोटोज थे जो आपने खींचा था वो भी आपकी ही षड्यंत्र थी, इसके लिए भी उसे मारती है। उसे एक और चीज के लिए मारती है जो सबसे पहले इसने ही कहा था कि दीपिका मां नहीं बन सकती है, तो इस चीज के लिए भी उसे मारती है। और बहुत गुस्सा होती है कि आपके कारण वो अपने परिवार से दूर हो चुकी है, अपने प्रेम से दूर हो चुकी है और ना जाने कितने सारे षड्यंत्र उसके खिलाफ चल रहे हैं, कितने सारे लोग जो उसके खिलाफ सोच रहे हैं, जो ये समझ रहे हैं कि शायद दीपिका कैरेक्टर लेस है, जो सिद्धार्थ के साथ में लिविंग रिलेशनशिप में रहती है। अब यहाँ पे ये सारी बातों को लेकर के ये पूरा रौद्र रूप ले लेती है और रौद्र रूप के कारण ही इस बार मिशिका की हालत और ज्यादा खराब हो जाती है, क्योंकि जैसे उसकी पिटाई हो जाती है ऐसे तो उसकी मानो तो हिम्मत टूट ही जाती है कि वो फिर कभी दीपिका को चोट पहुंचाएगी। हालांकि यहाँ पे चिंता उसे भी होती है कि अगर मिशिका यहाँ से बच करके चली गई तो फिर कुछ ना कुछ होकर के फिर कह लोगे पुलिस
इसको अरेस्ट कर लेगी, कुछ भी हो सकता है। और डर तो इसे होता है इस बात का कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो इसका पिता इसका साथ नहीं देगा, वो छोड़ देगा इसे। तो डर इसे इस बात का होता है, तो ये चाहती है कि दीपिका अगर यहाँ पे आई है तो वो इसे यही निपटा दे। हालांकि यहाँ पे हाथापाई होती है, लेकिन उससे पहले तब तक चिराग भी यहाँ पे आ रहा होता है। देखो वो कुछ गिफ्ट लेकर क्या होता है, क्योंकि मिसिका जो गुस्से में वो बात किया था ना, उसके लिए उसे गलती होती है और इस चीज के लिए वो माफी मांगना चाहता है कि मिसिका मुझे माफ कर दो, मैं थोड़ा डिस्टर्ब था जिस कारण मैं तुमसे अच्छे तरीके से बात नहीं कर पाया। और बस इसी सभी चीजों के कारण वो बहुत अच्छे खासे सज धज करके गिफ्ट बहुत अच्छी खासी लेकर के आता है, ताकि वो इसके जन्मदिन को और ही ज्यादा स्पेशल बना सके। लेकिन यहाँ हो क्या रहा है, इससे भी इन सभी चीजों के बारे में पता नहीं होती है। इससे डर इस बात का होता है कि दीपिका अगर आगे बढ़ चुकी अपने लाइफ में तो मुझे भी बढ़ जानी चाहिए। मैं कब तक उसका इंतजार करूंगा, दीपिका कभी मेरी थी ही नहीं। मन में तो यही सारी बातें चल रही होती है, लेकिन जब यहाँ आएगा, हालांकि यहाँ से तो दीपिका जा चुकी होगी और मिसिका की हालत इतनी खराब हो चुकी होगी कि अब ये चाह के भी कुछ कर नहीं सकती, खुद को बचा नहीं सकती। तो यही सारी चीजें जो सच में काफी बेहतरीन होती है। हालांकि गुरु लोग इसके साथ में एपिसोड की एंडिंग कर दी जाती है, लेकिन जो इसका पोस्ट क्रेडिट सीन होता है ना, ये सच में और ही ज्यादा मजेदार हो जाती है। दीपिका जब 2 बच्चों को जन्म देती है तो उसमें से एक बच्चे की चोरी खुद चिराग की माँ करती है, वो भी इसलिए कि जो चिराग अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा है तो उसका बच्चा उसके साथ में हो, वो अपने बच्चे से दूर ना हो सके, और जब वो बच्चा बड़ा हो तो दीपिका और चिराग को मिला दे। हालांकि अब दीपिका के पास में एक ही बच्चा होता है और वो अपने दूसरे बच्चे को खोजने की पूरी कोशिश करेगी। इससे उस बात का भी दर्द होगा कि आखिरकार किसने ये सारी चीजें की। जब उसे पता चलेगा कि ये सभी के पीछे कहीं ना कहीं उसकी माँ कहाँ था, और वो भी उनका कुछ मानना गलत नहीं था, बल्कि वो उन्होंने अच्छे चीजों के लिए किया था कि अगर दीपिका के पास वो दोनों बच्चे होते तो संभालने में इतनी व्यस्त हो जाती कि वो अपनी जिंदगी में फोकस नहीं कर पाती और शायद वो आगे नहीं बढ़ पाती, क्योंकि उसके पास में काम है, अपने बच्चों को संभालना है, और यही सारी चीजों के कारण वो अपने बच्चों में पूरी तरीके से समय नहीं दे सकती है। और यही कारण होता है कि वो एक बच्चे को वहां से उठा करके मंदिर में लेकर के चली जाती है, जहां पे ऑलरेडी चिराग होता है, जो दुआ कर रहा होता है दीपिका के लिए कि उसकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाए और सब कुछ बेहतरीन हो, उसे ज़्यादा तकलीफ ना हो और वो इस दर्द से बाहर निकल जाए। और वो अपनी ज़िंदगी जैसे सिद्धार्थ के साथ में शुरुआत कर चुके हैं, तो वो अपनी ज़िंदगी को नए मुकाम पे लेकर के जाए, जिसकी खुशी उसे बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन जब वो देखता है कि एक बच्ची रो रही है और उसे जब उठाता अपनी गोद में, तो अब ये जानना चाहता है कि ये किसकी बच्ची है, कौन है। जब पूछता है तो कोई उसे एक्सेप्ट करना नहीं चाहता, तो हार पाँच करके इसे ही उस बच्ची को एक्सेप्ट करना पड़ता है। और जब उस बच्ची को गोद में लिया होता है तो वो मुस्कुरा रही होती है, मानो जैसे कि ये कुछ कह रही हो यहाँ पे। अब चिराग का दिल यहाँ पिघल जाता है और यहाँ से वो उसे अपने घर लेकर चला जाता है, और देखा जाए तो कानूनी तौर पर वो उसे अडॉप्ट भी कर लेता है। लेकिन चीज़ें यहाँ से और ज़्यादा मजेदार होने लगती है। जैसे जैसे समय बीतेगा ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा बेहतरीन होगी। हालांकि यहाँ से हो सकता है कि छोटा सा लिप देखने को मिले जो सच में काफ़ी बेहतरीन और काफ़ी मजेदार होने वाले हैं। तो गुड लोग बवाल तो होगा, बट फिर भी ये सारी चीजें काफी इंटरेस्टिंग होगी, जो बस देखते लोग आने वाले एपिसोड में और क्या चीजें हो सकती है। तो मजा तो आने वाली है। अब जो भी एक्स्ट्रा प्लॉट होंगे हम जल्दी से उस पर बातें कर लेंगे लोग, हो सकता है कि हमें शाम तक या फिर नाइट में हमें देखने को मिल जाए, बट ये सारी चीजें काफी बेहतरीन और काफी मजेदार होने वाली है। तो बस आज के एपिसोड में इतना ही, हम लोग मिलते हैं बहुत जल्द किसी नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय।